जैसे कि अगर हम खाने की ही बात करें तो दिन में आपके हिसाब से कितनी बार खाना खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए? आयुर्वेद का एक सूत्र है, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी, और जो 4-5 बार खाए वो महारोगी। तो जैसे कि आजकल डायबिटीज़ के मरीज को कहा जाता है कि आप जो है 2-2 घंटे के अंदर आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहिए ताकि ग्लूकोज लेवल नीचे ना जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उसको हम खाना मानेंगे? जैसे मान लीजिए सुबह हमने नाश्ता किया और मैंने सपोज 11 बजे थोड़े नट्स ले लिए, तो क्या आप उस नट्स को भोजन कहेंगे या फिर उसको भोजन की श्रेणी में नहीं शामिल करेंगे? पहली बात तो जो डायबिटीज है वो कोई बीमारी नहीं है जी। तो शुगर एक दूत है, हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहीं और है जी। मतलब कहीं आग लगी हुई है, धुआं शुगर है, जी हम धुएं को पकड़ रहे हैं। जी। मतलब कारण कुछ और है, उसके इफेक्ट के रूप में शुगर आ रही है। कारण कुछ और है, इफेक्ट के रूप में ब्लड प्रेशर आ रहा है। हम भी यही गलती कर रहे हैं। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, जी जी। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर हम उसको मैनेज करना चाहें बिना आयुर्वेद के, तो उसमें डॉक्टर्स बताते हैं कि आप कुछ 2-2 घंटे के अंतर में कुछ थोड़ा सा लेते रहिए। उनके आपको बैग में जो है वो बिस्किट भी मिल जाएंगे डायबिटीज के रोगी के उसमें। तो क्या वो अंतराल पे खाना ठीक है या नहीं? वो चाहते हैं कि कभी आप ठीक ना हो। जो आपको ये बोले हर 2 घंटे बाद खाओ, समझो वो आपको ठीक नहीं करना चाहता। हम बने ही नहीं है इतना खाने के लिए। आप मुझे बताओ, जंगल में या आपके परिवार में, आपका तो बड़ा सा लॉन भी है घर में, आपके जो चिड़िया कबूतर तोते आते हैं वो दिन में कितनी बार आते हैं चारा चुगने के लिए? खाने के लिए आते हैं या फिर शाम को 1-2 बार आते हैं बस। और हम लोग कितनी बार चुगते हैं, कितनी बार चढ़ते हैं? तो सारा गड़बड़ घोटाला यही है कि हम लोग खाते खाते और खाते रहते हैं। इतना खाना नहीं चाहिए। अभी एक रिसर्च आई है, 1 मील ए डे, ओमेड बोलते हैं उसको, 1 मील ए डे दुनिया की बेस्ट रिसर्च मानी जा रही है। वो सैकड़ों मेरे पास इंटरव्यूज हैं जिन्होंने अपने कैंसर को हराया है, उन्होंने अपनी किडनी फेल को ठीक किया है, लीवर फेल को ठीक किया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जंगल में शेर, हाथी, चीता, हिरन, जंगल में पानी सिर्फ तालाब में है जी। वो पानी पीने कितनी बार आते हैं दिन में? एक बार या एक बार, मे भी 2 बार, एक बार जी। हम दिन में 8-8 गिलास, 15-15 गिलास पानी पी रहे हैं। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा हुआ है, प्यास लगे तब पानी पियो जी, भूख लगे तब खाना खाओ जी। तो ये 3 बार 5 बार खाने के लिए हम बने ही नहीं है। भूख लग रही है तो खाओ, प्यास लग रही है तो पानी पियो, वरना मत लो जी। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको डायबिटीज को रिवर्स करना है, ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना है जी, तो मैं एक डाइट चार्ट समझा देता हूँ। पूरे भारत को सबकी गोली छूट जाएगी। लगभग 80% की तो छूटी जाएगी जी जी। तो ध्यान से सुनो, रात को अच्छी तरह दांत मांज के सो जाएं, लेकिन टूथब्रश से नहीं। अभी एक रिसर्च आई है मैडम कि आप एक नया टूथब्रश खरीदो और 1 महीने बाद फेंक दो जी, तो जितने उसके ब्रिसल घिस जाएंगे, अगर लैब में चेक किया जाए तो लगभग 100 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक और 500 करोड़ नैनो प्लास्टिक आपके पेट में चला गया 1 महीने में, एक टूथब्रश से। तो सोचो हम कब से टूथब्रश करे जा रहे हैं। तो अगर हम टूथपेस्ट ना लेकर अगर हम मंजन का इस्तेमाल करें, बेस्ट है, बेस्ट। उंगली से करो दंत मंजन, हल्दी, काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल का तेल। लेकिन जो फिर दांतों की लकीरों में जो भोजन अन्न फंसा रह जाता है। मैडम हम पका हुआ भोजन खा रहे हैं ना, प्रॉब्लम यही है ना जी। वैसे फंसता है नहीं जी, फंसता है नहीं। अगर आप उसी टाइम निकाल दो। 2-3 चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको जी। आप टूथब्रश की जगह ना दातुन यूज कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। वैसे उंगली से भी निकल जाता है जी। और हम लोग ना, सब लोगों ने दांतों के इलाज बहुत कराए हैं, कईयों के दांत फीलिंग है जी, तो इसलिए फंसता है बीच में जी। और ज्यादातर फंसते हैं अमरूद के बीज। तो अमरूद के बिना बीज निकाल के खा लो जी। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एनीवे, आप करो टूथब्रश, कोई बात नहीं। तो रात को अच्छी तरह दांत मांज के सो जी। जब सो तो सिर पूर्व या दक्षिण में करके सो जी। जब सुबह रात को लेटो तो बाई करवट लेटो जी। और जब सुबह नींद खुले तो दाई करवट उठो और पहले लेटे लेटे बॉडी को हिलाओ और आराम से करवट लेके बैठ जाओ। अपनी ही लार आंखों में डालो, अपने दोनों हाथों को देखो अच्छी तरह, कर मध्य एक पूरा श्लोक है लक्ष्मी माँ का, वो पढ़ो। अच्छी तरह हाथ रगड़ो, गर्म करो, हथेलियों को रगड़ो ताकि बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फैल जाए। अच्छी तरह चेहरे पर मलो और उसके बाद कौन सी सांस चल रही है वो वाला पाँव जमीन पर रखो जी। मतलब ऐसे ही नहीं उठना, हमारी दोनों में से एक सांस चल रही है,
जो सांस चल रही है वो वाला पाँव रखो, राइट चल रही है तो राइट, लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट। कभी जल्दी से हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, कभी घुटने खराब नहीं होंगे, कभी बच्चे ऑपरेशन से नहीं होंगे, कभी लेडीज को यूट्रस प्रॉब्लम्स नहीं होंगी अगर ये उपाय करेंगी तो, क्योंकि एनर्जी लेती है बॉडी धरती से। अब नाश्ते में अगर आपका वजन 50 किलो से ऊपर है तो आधा किलो फ्रूट खाने हैं पहले, सीजन के, रीजन के, मतलब अपने इलाके के और सीजन के, और ओरिजिनल, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, ये फ्रूट का ध्यान रखना है। पहले खाने हैं 3 से 4 तरह के, आधा किलो अगर 50 किलो से ऊपर हो, 50 से नीचे हो तो 250 ग्राम खाने हैं। उसके ऊपर से जो मर्जी खाओ, रोटी, चावल, खिचड़ी, दलिया, स्प्राउट, इडली, ढोकला, जो खाना है खाओ।